आज मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो हिमाचल प्रदेश के एक गांव की है, जहां लोग कूनी चलावा का डर लेकर जीते हैं। ये एक छोटी सी जादूगरनी जैसी चीज है, टेढ़ी कमर और घुटनों तक झुकी हुई, जो रात के अंधेरे में गांव के रास्तों और जंगल के बीच घूमती है। कहते हैं जो उससे एक बार मिलता है वो कभी वापस नहीं आता। आज मैं तुम्हें रवि की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो अपने दोस्तों के साथ एक रात उस जंगल में गया था। लेकिन उस रात जो उनके साथ हुआ, उसने गांव वालों का खून जमा दिया। रवि और उसके दो दोस्त करण और पीयूष एक शाम गांव के पास वाले जंगल में घूमने गए। हवाएं तेज चल रही थीं और जंगल में पत्तों की सरसराहट एक अजीब सी ठंडक ला रही थी। सबने उन्हें मना किया था कि जंगल के उस हिस्से में न जाएं, क्योंकि वहां कूनी चलावा का असर था। लेकिन रवि और उसके दोस्त ये सोचकर हंसे कि ये बस एक पुरानी कहानी होगी, किसी ने कभी देखा थोड़ी है उस चलावा को। तीनों जंगल के बीच पहुंच गए। हवाएं और तेज हो गई थीं और रात का सन्नाटा उनके आसपास एक भयानक माहौल बना रहा था। करण ने हंसते हुए कहा, लगता है चलावा का वक्त आ गया। रवि और पीयूष हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी हवाओं में कहीं खो गई। और तभी एक अजीब सी पांव की आवाज उनके कानों में पड़ी, कड़क कड़क, जैसे कोई घिस घिस कर चल रहा हो। पहले उन्होंने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन जब वो आवाज़ धीरे धीरे उनके पास आने लगी तो तीनों का मन अचानक से भारी होने लगा। पीयूष ने टॉर्च निकाली और उस आवाज़ की तरफ रोशनी की। रोशनी पड़ते ही जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक टेढ़ा झुका हुआ शरीर जो एक इंसान की तरह लग रहा था, लेकिन बिल्कुल विचित्र। उसकी कमर टेढ़ी थी और उसका चेहरा धुंधला था। हाथ लटके हुए थे जैसे किसी मुर्दे का हो। ये कूनी चलावा थी। रवि ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे वहीं जम गए थे। करण और पीयूष भी हिल नहीं पा रहे थे। चलावा धीरे धीरे उनके पास आई और उसके लटके हुए हाथ रवि के सिर पर जाकर रुक गए। उसने सिर्फ एक हाथ से रवि के सिर को छुआ और रवि एक जोर से चीख मारकर गिर गया। अगली सुबह रवि, करण और पीयूष की लाशें जंगल के एक कोने में मिली। तीनों के चेहरे डर से हिले हुए थे, जैसे उन्होंने अपने सामने मौत देखी हो। गांव के लोग बोलते हैं कि कूनी चलावा अपने शिकार को कभी छोड़ती नहीं है। उस रात के बाद गांव के सभी लोग रात को जंगल में जाना बंद कर दिए। आज भी जब जंगल से हवाएं चीखती हैं तो गांव वाले अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये थी कूनी चलावा की कहानी। शायद तुमने सुना हो या नहीं सुना हो, लेकिन अगले जंगल के सफ़र पर जाने से पहले सोच समझकर कदम उठाना।